हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल यूपी विकास एकेडमी पर आपका स्वागत है। मैं विकास सर आपके लिए लेकर आया हूं आज प्रैक्टिस सेट से संबंधित मैथ के कुछ क्वेश्चन जो हम आज सीखने वाले हैं, जो इस प्रकार से हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में पानी 10% है। नए मिश्रण में पानी का अंश 20% बनाने के लिए कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। बच्चों, जो क्वेश्चन है इसकी जो पहली लाइन है बच्चों, इसमें जो 40 लीटर मिश्रण है, ठीक है बच्चों, 40 लीटर। बच्चों ये जो मिश्रण है इसमें दूध और पानी है। जो पानी है वो 10% है। बच्चों हमें पता है कि यदि 10% पानी है तो बचा बच्चों 90%, क्योंकि प्रतिशत यानी कि परसेंटेज हमेशा टोटल 100 होता है। 100 में से यदि 10% पानी है तो 90% क्या है बच्चों, दूध। तो जो 40 लीटर है इसको हम दूध और पानी, ठीक है बच्चों, दोनों में अलग अलग इसको निकाल लेते हैं। चलो बच्चों पहले पानी देखते हैं हम। पानी, ठीक है बच्चों, पानी है बच्चों मिश्रण का 10%। तो बच्चों हमें 40 लीटर का 10% ज्ञात करेंगे, जो निकल कर आया बच्चों 4 लीटर। ठीक है बच्चों, जब 4 लीटर पानी है तो बचा कितना बच्चों, 40 में से हम 4 को माइनस करेंगे, ये बचेगा बच्चा आपका दूध, जिसकी मात्रा है 40 - 4, कितना आएगा बच्चों, 36 लीटर। ठीक है बच्चों, हमने जो है 40 लीटर का जो मिश्रण था इसमें से पानी और दूध दोनों को अलग अलग किया। अब बच्चों इसको आगे हम समझते हैं, हमें पानी और कितना मिलाया जाए लैंग्वेज के अनुसार, जिससे कि जो है पानी 20% हो जाए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो 4 लीटर पानी है और जो 36 लीटर दूध है इसको हम भिन्न के रूप में रख लेते हैं। इसके बाद हमें पता है ऊपर जो 4 लीटर है वो पानी है, नीचे जो 36 लीटर है वो दूध है। पानी मिलाना है बच्चों, तो ऊपर हम पानी की मात्रा जो है अपनी ओर से x के रूप में मिला लेंगे। ठीक है बच्चों, हमें पता है कि x की मात्रा मिलाने पर पानी का जो परसेंटेज है वो 20 होना चाहिए, तो हम लिख लेते हैं 20% पानी। ठीक है बच्चों, अब इसका जो 20 का पौन है यानी कि हर, इसके बटे में क्या लिखेंगे बच्चों, हमें पता है कि टोटल 100% होता है। जब 20 पानी हुआ तो बचा बच्चों 80%, ये क्या होगा, दूध। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम देखते हैं कि पानी की जो मात्रा है 20% है, दूध की जो मात्रा है 80% है। ठीक है बच्चों, अब यहां से हमें x का मान ज्ञात करना है। चलो करते हैं। 20 से 20 कटा एक बार, 20 से 80 कटा 4 बार। ठीक है बच्चों, हमें पता है कि 4 से इधर जो 36 रखा हुआ है 36, ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, इसको हम काट देते हैं, 4 से 36 कटा 9 बार। ठीक है बच्चों, क्योंकि बटे वाला जो नंबर होता है बराबर से इधर और उधर, वह हमेशा आपस में कटता है। ठीक है, तो यहां से हम क्रॉस गुना करते हैं बच्चों, ऐसे इधर 4 + x और उधर 9 का टेबल जब 1 में पढ़ेंगे तो 9 ही आएगा बच्चों। हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान आएगा बच्चों यहां से 4 प्लस का है, पर जाके कैसे होगा, माइनस का। तो यहां से x का जो मान हुआ वो बच्चों 5 हुआ। हमें जो है पानी की मात्रा बतानी थी, जो 5 लीटर x का मान निकल कर आया, तो बच्चों ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, इसमें दिया हुआ है वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 0.000326 में से घटाने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। बच्चों
क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार इसमें एक शब्द आया हुआ है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। बच्चों ये पूर्ण संख्या क्या होता है इसको हम समझते हैं। बच्चों पूर्ण संख्या हम उसे कहते हैं जो किसी संख्या का वर्ग हो। ठीक है बच्चों। अब इसमें जो नंबर दिया हुआ है 0.000326, ठीक है बच्चों, इसमें से हमें न्यूनतम अंक घटाना है और घटाने के बाद जो प्राप्त होगा वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। बच्चों यहां से हम देखते हैं जो संख्या है डेसिमल में है। ठीक है बच्चों। और डेसिमल में यदि संख्या है तो पूर्ण वर्ग का जो नियम है, ठीक है बच्चों, उसमें जो डेसिमल का स्थान होता है वह 2 के पेयर का होता है। ठीक है बच्चों। यहां से हम देखते हैं डेसिमल के बाद कितना अंक है बच्चों, 1 2 3 4 5 6। बच्चों यहां पे जो डेसिमल के बाद अंक है वो 6 अंक है और 6 अंक का मतलब यह हुआ कि 2 का पेयर बन जाएगा। ठीक है बच्चों। तो हमें पता है बिना डेसिमल के ये जो बाद के 3 नंबर हैं 3 to 6, इसमें इससे पहले हमें पता है कि जो 3 to 4 है, क्या बच्चों 3 to 4 वो 18 का वर्ग है। ठीक है बच्चों। हमने वर्ग याद किए हुए हैं। ये 18 का वर्ग है। 18 गुना 18 यदि आप करोगे तो आपको मिलेगा 3 to 4। ठीक है बच्चों। तो 3 to 6 में से हमने क्या घटाया, 3 to 4 जो हमें प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों। 6 में से 4 को यदि हम माइनस करेंगे बच्चों यहां से मिलता है हमें 2। ठीक है। तो यदि हम देखते हैं ये नंबर 3 to 4, ठीक है बच्चों, इसमें से जो है हम डेसिमल के स्थान पूरे करेंगे। ऊपर 6 अंक है, नीचे भी 6 अंक करते हैं, 4 5 6। ठीक है बच्चों। ये 0 हमने ऐसे ही लगा दिया। अब यहां से हम देखते हैं कि जो 3 to 6 है और इससे जो पीछे घटकर आया वो बच्चों हमारा आया 0.000002। ठीक है बच्चों। ये इसमें से हमने घटाया तो ये हमारा आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों इसमें दिया हुआ है किसी विद्यालय की एक कक्षा के 2 छात्रों ने गणित में 0 अंक प्राप्त किए तथा शेष 18 ने 80% अंक प्राप्त किए। पूरी कक्षा का औसत क्या है। बच्चों सवाल जो है औसत चैप्टर से संबंधित है। ठीक है बच्चों। इसको हमने समझना है। बच्चों हमें पता है कि औसत का जो चैप्टर है उसमें एक फॉर्मूला है संख्या गुना औसत। ठीक है बच्चों। यह बराबर होता है योगफल के। ठीक है बच्चों। तो यहां से यदि हम देखें लैंग्वेज के अनुसार, ठीक है बच्चों, जो शेष 18 छात्र हैं उनका जो परसेंटेज है वो 80% है। ठीक है बच्चों। जो परसेंटेज होता है वह एक प्रकार से औसत ही होता है। ठीक है बच्चों। तो यहां से अगर हम शेष 18 बच्चों को देखें यानी कि छात्रों को, संख्या के नीचे हमने 18 लिखा बच्चों और औसत 80%। ठीक है बच्चों। परसेंटेज क्या होता है बच्चों, एक प्रकार से औसत ही होता है। तो यहां से हमने 80 को लिखा, संख्या के नीचे संख्या, औसत के नीचे औसत। तो यहां से हम योगफल ज्ञात करेंगे बच्चों। हमारा निकलेगा 18 गुना 80, ये बैठता है बच्चों 18 गुना 8, 18 8 144 144 और ये 0 हमने बाद में लगा दिया। ठीक है बच्चों। तो यहां से यदि हम देखते हैं
संख्या के अनुसार 18 छात्र, परसेंटेज 80 था। ठीक है, तो अगर हम देखें उनका जो अंक है 18 छात्रों का वह बैठता है 1440। ठीक है बच्चों, हमें पूरी कक्षा का औसत अंक बताना है। तो पूरी कक्षा में यदि हम संख्या को देखें, स्टार्टिंग की जो पहली लाइन है इसमें 2 छात्र स्टार्टिंग में हैं, 18 शेष हैं बच्चों। 2 और 18 को यदि हम मिलाएंगे तो पूरी कक्षा में जो संख्या होगी वह 20 होगी। ठीक है बच्चों, अब 20 संख्या हुई तो 20 संख्या के अनुसार हमने औसत बताना है। बच्चों हमें पता है कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। ठीक है बच्चों, यदि यहां से हम देखें पदों का जो योग है वो 1440 है और संख्या जो है कुल वो 20 है। ठीक है बच्चों, यहां से औसत ज्ञात होगा। इसको हम छोटा करते हैं, 1 0 से 1 0 कटा, 2 से कटा 14 7 बार, 2 से कटा 4 2 बार, तो कुल मिलाकर बच्चों यहां से निकल कर आया 72। ठीक है बच्चों, ये पूरी कक्षा का औसत है, यही हमें बताना था बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? बच्चों हमें जो है लैंग्वेज के अनुसार रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम रेलगाड़ी की लंबाई को अपनी ओर से, ठीक है बच्चों, कुछ समय के लिए x मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है, ठीक है बच्चों, वह x मीटर है। ठीक है, तो लैंग्वेज के अनुसार उसे 2 पुल पार करने हैं। पहला जो पुल है वो 800 मीटर लंबा है और दूसरा जो पुल है वो 400 मीटर लंबा है। पहले पुल को पार करने में से 100 सेकंड का समय लगता है, जबकि दूसरे पुल को पार करने में उसे 60 सेकंड का समय लगता है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम दूरी की बात करें बच्चों, जब वह पहले पुल को पार करेगी तो दूरी जो है पार करेगी रेलगाड़ी की जो खुद अपने आप में लंबाई है x मीटर, ठीक है बच्चों, और जो पुल की लंबाई है 800 मीटर, ठीक है, वो दोनों जुड़ जाएगी x + 800। ठीक है, ये जो है दूरी हुआ पहले पुल को पार करते समय, और समय लगता है बच्चों 100 सेकंड का। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें, यहां पे 100 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं 100 सेकंड, ये समय हुआ बच्चों। इसी प्रकार दूसरा पुल है जिसकी लंबाई 400 है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की अपने आप में x थी और प्लस इसमें 400 दूसरे पुल की लंबाई को ऐड कर दिया। ठीक है, यहां पे समय जो लगता है वह लगता है 60 सेकंड का। ठीक है बच्चों, अब यहां से आगे हम क्या देखते हैं कि जो चाल का फॉर्मूला है वो दूरी बटा समय होता है। चाल हर बार पहले पुल को पार करते समय और दूसरे पुल को पार करते समय दोनों बार ही बराबर है। ठीक है बच्चों, तो यहां से चाल का जो फॉर्मूला है वह होता है दूरी बटा समय। तो दूरी हमारा x + 800 है और समय हमारा 100 सेकंड का है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम दूसरी चाल को देखते हैं। चाल वही सेम रहेगी, फर्क क्या है, दूरी अब की बार x + 400 है और समय 60 का है। ठीक है बच्चों, ये भी चाल आपस में बराबर है। यहां से हमें x का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम देखते हैं बच्चों, 1 0 से नीचे 1 0 कटा। ठीक है, यदि हम 2 से इसको छोटा करें, ये 3 बार कटेगा बच्चों और ये कटेगा 5 बार। ठीक है, इसको हम क्रॉस गुना करते हैं।
जब इसका हम क्रॉस गुना करेंगे 5 का टेबल x में पढ़ेंगे तो 5x आएगा, प्लस 5 का टेबल जब 400 में पढ़ेंगे तो 5 चौक 20 और 2 जीरो मिला के हुआ बच्चों 2000, ये हुआ। इसी प्रकार इधर 3 का जो गुणा है वो x में और प्लस 800 में हम पढ़ेंगे। 3 का टेबल x में पढ़ेंगे बच्चों आएगा 3x और प्लस 3 का 800 में पढ़ेंगे तो बच्चा आएगा 3 अट्ठे 24 और 00। ठीक है बच्चों। अब यहां से हम x वाली टर्म एक साइड करते हैं बराबर से। 3x उधर प्लस का है, इधर आके कैसा होगा बच्चों माइनस का। कितना बचेगा, 5x में से 3x को घटाएंगे बच्चों बचेगा 2x। ठीक है, बराबर। इसी प्रकार जो 2000 है और 2400 है, ये 2000 प्लस का है, पर जाके कैसा होगा माइनस का। 2400 में से जब 2000 को माइनस करेंगे तो बच्चों बचेगा 400। यहां 2x बराबर 400 है, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो 2 जो है x की गुणा में है, तो बच्चों बराबर से जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो भाग में जाएगा। 2 से जब हम 400 को भाग देंगे बच्चों तो आएगा 200। तो यहां से हम देखते हैं x का जो मान है बच्चों वो निकल कर आया 200। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था। और ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों इसमें दिया हुआ है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर 15 दिन में, सी तथा ए मिलकर 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इस कार्य को करने में समय लेगा। बच्चों क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क चैप्टर से संबंधित है। बच्चों इसको हमें समझना है। लैंग्वेज के अनुसार ए और बी, बी और सी और डी व्यक्तियों के नाम हैं। तो बच्चों जब भी व्यक्तियों के क्वेश्चन में नाम दिए जा तो उसके लिए हम डायग्राम विधि का प्रयोग करते हैं। बच्चों इसमें दिया हुआ है ए और बी का जो समय है वह 12 दिन का है। बी और सी का जो समय है वह 15 दिन का है। और सी प्लस ए का जो समय है वह 20 दिन का है। ठीक है बच्चों, यहां से हमने जो है इसको पुट कर लिया। अब यहां से डायग्राम क्या कहता है बच्चों, डायग्राम विधि की टोटल वर्क कुल कार्य ज्ञात करो। बच्चों कुल कार्य निकलता है एलसीएम के अनुसार, लैसा के अनुसार। बच्चों हम 12 का, 15 का और 20 का हम लैसा ज्ञात करेंगे। बच्चों लैसा आएगा 60। ठीक है बच्चों, ये जो 60 आया ये टोटल वर्क यानी कुल कार्य हुआ। तो यहां से अब हम प्रत्येक का पर डे यानी कि प्रतिदिन का हम कार्य क्षमता ज्ञात करेंगे, वह एक दिन में कितना करते हैं। 12 से जब 60 को भाग देंगे बच्चों ये कटेगा 5 बार, ऐसे ही ये कटेगा 4 बार, और 20 से जब 60 को भाग देंगे कटेगा 3 बार। ठीक है बच्चों, यहां से हम देखते हैं कि प्रतिदिन का जो कार्य है वो हमने निकाल लिया है। अब यहां से हम सभी का मिला के एक दिन का कार्य ज्ञात करेंगे। हम यह पता करेंगे पहले कि वे सभी मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं। तो बच्चों 5 को, 4 को और 3 को यदि हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 5 और 4 9 और 3 12। ठीक है बच्चों, ये जो 12 काम है यह एक दिन का है। ठीक है बच्चों, ये एक दिन का काम है 12 काम। और ये काम जो 12 है किसने किया, ये ए प्लस बी तथा बी प्लस सी और सी प्लस ए इन्होंने सबने मिलकर किया। जबकि इसमें ए रिपीट है, बी भी रिपीट है और सी भी रिपीट है। ठीक है बच्चों, तो यहां से सभी व्यक्ति जो हैं 2-2 बार हैं, तो उसमें से 2 को हम कॉमन ले लेंगे। तो यहां बचा हमारा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम ए प्लस बी प्लस सी का हम एक दिन का कार्य ज्ञात करेंगे कि तीनों व्यक्ति मिलकर कितना करते हैं। बच्चों जब सभी मिलकर 12 करते हैं
तो 3 करेंगे आधा काम, या फिर हम कहेंगे 2 गुना में है पर भाग में जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आएगा 2 से कटा 12 6 बार। ठीक है बच्चों, तो यहां से जो तीनों व्यक्ति हैं ए बी और सी मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। ठीक है, हमें सी का काम बताना है कि सी जो है अकेला इस काम को क्या दिन में करेगा। ठीक है, समय बताना है बच्चों। तो हम क्या करेंगे कि जो तीनों का है ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से हम ए और बी का एक दिन का वर्क यानी कि कार्य इसमें से घटा लेंगे। एक दिन का जो कार्य है ऊपर से बच्चों ए और बी का मिला के एक दिन का 5 कार्य है। ठीक है, तो 5 कार्य हम 6 में से घटाएंगे ए प्लस बी का। ठीक है, तो ये बचेगा बच्चों आपका 6 माइनस 5 बराबर 1। ठीक है बच्चों, यह है जो एक कार्य है यह सी का ज्ञात हुआ, हमने यहां से ज्ञात कर लिया। बच्चों यहां से सी का जो कार्य क्षमता है एक दिन का वह एक काम करने का है। बच्चों 60 काम कराना है। ठीक है, कुल कार्य 60 है। तो बच्चों जब सी एक दिन में एक कार्य करता है तो 60 काम क्या दिन में करेगा अकेला, तो बच्चों 60 दिन में ही करेगा। ठीक है, तो 60 दिन जो है इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। ठीक है बच्चों।